कमेंटोर A.K. सिंह और आज आपकी यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की और बी लीव के सभी स्टूडेंट यानी BLS के सभी स्टूडेंट के जो ज्ञान संगठन प्रक्रिया यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग का जो बुक है या फिर एक तरह से जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट तो कहेंगे ही नहीं, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये मान के चलिए सब्जेक्ट तो आपका लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पढ़नी है उसमें आपके थे कहीं ना कहीं 12 चैप्टर। अब 12 चैप्टर बच्चों ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाए हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ाए तो हाँ जल्दी जल्दी पढ़ाए गए हैं। तो जल्दी जल्दी आपको नहीं चीज़ समझ में आई, अच्छी बात है, आपने कहीं ना कहीं कमेंट किया और दोबारा समझाने के लिए हम बैठे हैं। यानी कि देखिए, आज मैं सिर्फ इसमें आपको पूरी किताब में जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो बता देता हूँ, वो आपको फोकस कर लेनी है और मैं यानी कि चीज़ों को लेके चलूँगा। यानी कि कल आपको एक बार, या तो वीडियो लंबी हो सकती है, कल आपको आराम से बता दूंगा। सबसे पहली बात आएगी यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण आपको बता देना है कि जो कहीं ना कहीं चीज़ों को वर्ग में बांटता हो, क्लास में बांटता हो, विभाग में बांटता हो, तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, यानी क्लास में बांटता है। क्लास में बांटता है मतलब जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या है, एक क्या है अपर क्लास, एक लोअर क्लास और एक क्या है सबसे नीचे वाली क्लास। आप क्या फिर क्या कहते हो क्लास में, यानी कि एक क्या है आपका, मान के चलिए जैसे आपका कास्ट सिस्टम है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, फिर आपका क्या है और कौन सी कैटेगरी है, SC कैटेगरी, फिर आपका ST कैटेगरी, और एक आपका क्या है EWS कैटेगरी, और कहीं ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी, इस कैटेगरी में। तो ये क्या है, क्लास में बटे हुए हैं, यानी कि इस क्लास में बटे हुए हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों की बात आती है, जैसे कि आपकी क्या है, आप क्लासिफिकेशन में आपने कहा इसमें क्या है, रंगानाथन की डेफिनेशन याद कर लेना। क्या है? रंगानाथन जी के अनुसार पुस्तकालय के विशिष्ट विषयों के नाम को क्रम यानी कि क्रम सूची अंकों की अधिमान्यता, कृत्रिम भाषा के अनुवाद करना तथा एक ही विशिष्ट विषय में संबंधित अनेक पुस्तकों का अनेक क्रम यानी जो सूचक है उसके अंकन को कहीं ना कहीं, जैसे आप क्या कर रहे हो, यानी कि अंकन की बात कर रहे हो, समूह की बात कर रहे हो, समूह में बांटने की बात कर रहे हो, तो वही कहते हैं रंगानाथन जी। इस तरह की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है, आगे बात आती है आपका वर्गीकरण का उद्देश्य। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है भाई? आपसे कोई कहने लगे कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, तो वर्गीकरण के उद्देश्य आपको पता होना चाहिए भाई। सबसे क्या है, पहला उद्देश्य लिख लेते हैं वर्गीकरण के, यानी उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 मूल सूत्रों की संतुष्टि, पाठ्य सामग्री के चयन में सहायता, फिर क्या है आपके क्रम चीज़ें हैं, निर्माण में चीज़ों की आदत खोजने के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रबंधन में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और वर्गीकरण के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके कार्य क्या है, सहायक अनुक्रम में इम्पोर्टेंट है, पुस्तकालय की प्रदर्शनी में इम्पोर्टेंट है, आपका विषय ग्रंथ सूची में इम्पोर्टेंट है, पुस्तकालय सेवा में, और ज्ञान। ये पहले चैप्टर का पुस्तकालय के कहीं ना कहीं आपको उद्देश्य और कार्य दोनों याद कर लेने हैं, क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, आएगा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर, यानी चैप्टर आपका आ जाएगा, पहला चैप्टर हो गया, और मैं कल डिटेल में सारे के सारे आपको करा दूँ। पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपके क्या है, ये इस वर्गीकरण के सिद्धांत है, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत आपसे पूछे गए। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों से, जैसे सिद्धांत से आशय क्या है, सिद्धांत के महत्व क्या है, फिर सिद्धांत के कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, ये सब चीज़ें सिद्धांतों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन कम मिलेगा। यानी पुस्तकालय वर्गीकरण का जो पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, पर आपका और में ज़्यादातर चीज़ें आपकी, जैसे आपका क्या है 5 में से क्वेश्चन करने 2, तो उस तरह से आपको क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन याद कर लेना, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आना ही आना है। सिद्धांत में आपका क्या है, जैसे आपके इसके ऊपर पूछ लिया, यानी JD ब्राउन ने क्या बताया था
फिर आपको क्या यानी कि रोस्ट रिचर्ड सर ने क्या बताया है, तो ये आपको क्या इस सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और कहीं ना कहीं बिलिस ने क्या बताया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में ज़रूर जो मेन क्वेश्चन है, पहला हर बुक का पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको पहला क्वेश्चन वो पक्का कर लेना है, पक्का पूरा करके जाना है। ठीक है, सिद्धांत का छोड़ दो, चाहे सिद्धांत का तो ये है कि सिद्धांत का तो मैक्सिमम अगर किसी ये मान के चलो किसी टीचर ने जब पेपर बनाया और कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा उसका, तभी आएगा, नहीं तो क्वेश्चन वो आना ही आना है। फिर आपका सिद्धांत अगर इसे मान के चलो इसे स्किप कर भी सकते हो, सिद्धांत ऐसे याद करके चल जाना, सारे के सारे एक बार को सिद्धांत याद करके चल जाना, अंदर की चीज़ें आपको मैंने याद कराई हुई है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पुस्तकालय वर्गीकरण इसके कार्य और उद्देश्य, और इधर ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और कहीं ना कहीं आप एक बार को जब कल किताबें कहीं ना कहीं आपको पूरा बराबर समझाऊं तो आपको फिर आपका आ जाएगा। ये आपका अंकन पूछा गया है, तो क्या है, अंकन क्रमक संख्या और उसकी संरचना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके किस में आएंगे, छोटे क्वेश्चन में, यानी कि छोटे क्वेश्चन में आएंगे, यानी कि अंकन के बारे में आपको पता नहीं चाहिए। अब सीधी सीधी आपके बात क्या है, अगर आपको हिंदी में समझ में नोटेशन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, कॉल नंबर होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नोटेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, नोटेशन के बाद होगा कॉल नंबर। ये आपको पता ही होना चाहिए, कॉल नंबर तो सबको पता है, कॉल नंबर क्या होता है। अच्छा, कॉल नंबर, एक बच्चे ने कहीं ना कहीं कॉल नंबर के बारे में पूछा, ये आपसे क्या पूछने लगे, तो ये क्या है, P18 क्या है, बताओ कोई। P18 का समझ में आ रहा है आपको, P18 क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं, तो आपको और कल डिटेल में समझा दूंगा। P18 क्या है, पी चीज़ें क्या हैं। तो एक आपको चीज़ें याद रखनी है कि क्या है, सन की, यानी कि ईयर कब है, ईयर की चीज़ें भी याद रखनी है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, जैसे आपका क्या है ईयर, ये क्या है N20 क्या है 1920। ठीक है, एन के अंतर्गत, एन किसके अंतर्गत चल रहा है, 1900 के अंतर्गत चल रहा है, और 20 वो क्या है उसका लास्ट डिजिट ही लिखी जाती है। ठीक है, याद रखना, लास्ट डिजिट ही लिखी जाती है जब हम कॉल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपका आगे चलते हैं दोनों के क्लासिफिकेशन में, यानी कि ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्लास नंबर पूछा जाएगा। जो आपके इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी स्पीड में लेके चल रहा हूँ। फिर आपका आ जाएगा PMS, यानी कि PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, याद रखना, ये आपके क्या है चीज़ें, इस तरह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये क्वेश्चन का याद रख लेना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शॉर्ट में आपका देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं, BMST हो गया, और आपका छठा चैप्टर देखते हैं। छठा चैप्टर में क्या है, छठे चैप्टर में से एक क्वेश्चन, विखंडन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, यानी शॉर्ट में आएंगे आपके इसके क्वेश्चन, ठीक है। बड़े में कभी भी उसका क्वेश्चन पॉलिटिकल का नियम आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में याद करके शॉर्ट का क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां, पुस्तकालय सूचीकरण। पुस्तकालय सूचीकरण आएगा, पुस्तकालय सूचीकरण आपको पता होना चाहिए। पुस्तकालय सूचीकरण का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, उसकी कहीं ना कहीं कैटलॉग की उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व और उसके कार्य याद करके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई कभी कहने लगे कि नहीं बताया था, कैटलॉग का पुस्तकालय सूचीकरण और इसकी कैटलॉग की बात याद करके जाना, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग दोनों याद करके जाना, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और अगर मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर इसको याद कर लोगे तो और के क्वेश्चनों की याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर आपका लक ही बैड लक मान के चले, ये क्वेश्चन, ठीक है, एक्सेशन एसीसी रजिस्टर, ये आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पुस्तकालय सूचीकरण के नियामक सिद्धांत। नियामक सिद्धांत में ये क्वेश्चन आपका आएगा, कैनन्स, ठीक है। कैनन्स क्या है, ठीक है, कैनन्स, लॉ और ये सब चीज़ें याद कर लेना। वैसे तो पूरा का पूरा मैं तो आपको कहूँगा ये 3 क्वेश्चन यानी तीनों चीज़ें याद कर लो। वही कैनन याद कर लो, ठीक है, लॉ याद कर लो और एक और चीज़ है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, ठीक है, प्रिंसिपल्स याद कर लो, प्रिंसिपल्स याद कर लो, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन ये हो गया बड़े में जो पूछा जा सकता है, ठीक है। इनमें या तो कैनन पूछेगा, कैनन सबसे ज़्यादा कैनन ही आता है, ठीक है। लॉ कम आता है तो कैनन, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कैनन, लॉ या फिर प्रिंसिपल। इन तीनों में से 3 क्वेश्चन है बड़े ही, ठीक है, छोटे क्वेश्चन नहीं है, 3 बड़े क्वेश्चन है और तीनों अलग अलग हैं, इन्हें याद करके जाना, ठीक है। और आपका चलते हैं, कैनन सबसे ज़्यादा याद कर लेना। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 9वां आपका केंद्रीकृत और सहकारी, यानी कि सेंट्रल, और आपका जो कहीं ना कहीं केंद्रीय सूचीकरण के बारे में आपको मैंने समझाया था, जब कि यानी कि सेंट्रल की बात चल रही है और कहीं ना कहीं आपकी सब की बात चल रही है, यानी कि उससे जुड़े हुए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आया, केंद्रीय सूचीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय सूचीकरण, ठीक है। केंद्रीय सूचीकरण की बात आ रही है तो केंद्रीय सूचीकरण आपको पूछा जाएगा और शॉर्ट में पूछा जाएगा। बड़े में पूछने की कोई चांस नहीं है, बड़े में आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा नहीं। फिर आपका आ जाता है लास्ट कहीं ना कहीं चौथे में आपका यानी कि शब्दावली, ठीक है। शब्दावली के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके ऊपर आपका थेसारस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और विषय शीर्षक के ऊपर। ये आपके आएंगे शॉर्ट में, जो शॉर्ट में आ रहा है चैप्टर में शॉर्ट में बता रहा हूँ और लॉन्ग में आ रहा है लॉन्ग में बता रहा हूँ। चलो आगे लास्ट चलते हैं। आपका ISBD, ये आपके सारे के सारे याद कर लेना। इसमें से ISBD में से ये आपके शॉर्ट में मिल सकता है, ये भी आपको शॉर्ट में मिलेगा और आपका CCF भी शॉर्ट में मिलेंगे, ठीक है। ये सारा आपका शॉर्ट में आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, वो भी बाई चांस है, नहीं तो 11वां और 12वां चैप्टर है, सारे 11वां और 12वां चैप्टर है आपके शॉर्ट के, ठीक है। किसके हैं? शॉर्ट के। इसमें से यानी कि ISBN, ISSN नंबर और ISO नंबर, और ये 4 क्वेश्चन शॉर्ट के हैं, ठीक है। तो ये आपके मैंने बता दिए शॉर्ट में कौन से आए और लॉन्ग में कौन से आएंगे और इम्पोर्टेंट कौन से, ISBN, ISSN नंबर और ISO नंबर। और Z39 तो एक यानी कि राशि टंडन वाले याद कर लेना। राशि टंडन में Z39 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फिर ISBN पूछा जाता है, फिर ISSN और फिर ISO, इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और जो अदर यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले ISBN, फिर आपका ISO, फिर ISSN नंबर और फिर Z, यानी कि इस तरह से चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।